आप जो है वो कंटिंजेंट हैं, यानी आप जो है वो यानी खत्म होने वाले हैं या हमेशा रहने वाले हैं आप? मैं खत्म होने वाला, मेरी यानी मतलब जो डिपेंडेंट हैं, आप जिस्मानी। डिपेंडेंट हैं, हाँ? हाँ ठीक है। तो ये आप जिस पे डिपेंडेंट है वो भी डिपेंडेंट होगा। हाँ बिल्कुल। चल, तो ये डिपेंडेंट की सीढ़ी कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, किसी ऐसे पिलर पे तो रुकेगी जो इंडिपेंडेंट हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट पिलर है। तो फिर एक इंडिपेंडेंट पिलर साबित हो रहा है, दैट इज गॉड। कि आप किसी एक इंसान के, उसको जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, उसने आके आपको बात बताई और आपने उसकी बात मान ली और उस खुदा को मान लिया आपने, क्योंकि उसने आके कहा कि मुझे खुदा ने मेरे पे वही नाजिल की है और ये बातें उसने की है और आपने मान लिया। उससे आपने कोई सबूत नहीं मांगा कि क्या है क्या नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। ये बताइए कि खुदा के होने यानी खुदा को हम देख सकें जब मानेंगे, खुदा को हम टेस्ट कर सकें, मसलन ये है कब इसको टेस्ट कर रहे हैं, बजा बजा के देख रहे हैं कि हाँ ये है मेरे हाथ में कुछ, तब मानेंगे? यानी इस तरह का खुदा आपको चाहिए? मुझे चाहिए वाली बात ही है, मुझे एविडेंस चाहिए, एम्पेरिकल हो या टेस्टेबल हो, इन दोनों में से कोई भी हो, आई एम ओके विद दैट। तो मैं चाहता हूँ कि एम्पिरिकल तो बहुत यानी कि वेल डिफाइंड वर्ड है, इस टेस्टेबल थोड़ा सा वेल डिफाइंड नहीं है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि जब आप टेस्टेबल कह रहे हैं तो क्या मतलब है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस पे। एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन है कि एक पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जो कि इन यूनिवर्स को मतलब क्रिएट करता है। पैरेलल यानी मल्टीवर्स की एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम उसको अभी हम मान नहीं रहे, बस इट जस्ट एन स्पेकुलेशन। जब कोई टेस्टेबल एविडेंस आ जाएगा मान लेंगे, जो उसका टेस्टेबल होगा उसी तरह का टेस्टेबल एविडेंस। तो ये गोया आपका टेस्टेबल एम्पिरिकल ही है और कुछ नहीं है। हाँ, यही बात है ना, आपने टेस्टेबल को डिफाइन एम्पेरिकल से कर दिया। मल्टीवर्स थ्योरी को आप जब मानेंगे जब उसका टेस्ट हो जाएगा, क्या आपके नजदीक उसका मेयार है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? ये तो साइंसदान नहीं बता सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस वक्त। वाह भाई, यानी आप मानेंगे जब टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे, साइंसदान करेंगे। मैं खुद टेस्ट करूंगा। अभी तो आपने कहा साइंसदान बताएंगे। तो साइंसदान, अगर किसी साइंटिस्ट ने, या हो सकता है मैं कल को करके उस चीज को टेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास तो यानी साइंसदान की बात नहीं मानेंगे? साइंसदान की बात मानूंगा, हो सकता है मैं साइंसदान की बात मानेंगे ना, एक्सपर्ट की बात मानेंगे, खुद टेस्ट नहीं करेंगे या खुद करेंगे? सुन लेना बात सुन लेना। अब अगर मैं एक लैब में काम कर रहा हूँ, साइंसदान ने मुझे बताया कि रजिस्टर में से इतना करंट गुजारे तो इतना वोल्टेज, या इतना वोल्टेज हो तो इतना करंट गुजरता है, ठीक है। अब साइंसदान ने करके मुझे बताया, मैंने वो टेस्ट कर लिया लैब में, जिस तरह से उसने बताया रिप्रोड्यूसेबल वो चीज है, ठीक है। तो अब आप खुद टेस्ट करेंगे मल्टीवर्स का? यार अगर कोई साइंसदान आके मुझे बता देगा, हो सकता है कि मैं अगर अपनी लैब में सेटअप कर सकता हूँ मल्टीवर्स का, तो मैं कैसे करेंगे? उसका क्या मेयार आपके नजदीक है वो बताइए। कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, क्या लॉजिक करें, कोई रीजन कुछ भी, होगा। मतलब यानी इसका मतलब अकली बुनियादों पर आप कर सकते हैं, एम्पेरिकल जरूरी नहीं है। हाँ, अकली बुनियादों पे कर सकते हैं। लॉजिक इज आल्सो पार्ट ऑफ, मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो लॉजिक की बेस पे ही होते हैं, तो आप उस अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकली बुनियादों पर ये खुदा का वजूद साबित हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप फिर एम्पेरिकल एविडेंस की डिमांड करें, राइट? हाँ ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास तो इतने आर्गुमेंट है कि बात करें तो पूरी रात हो जाए। चले, मैं बहुत सिंपल सा एक आर्गुमेंट पूछता हूँ आपसे। आप जो है वो कंटिंजेंट हैं, यानी आप जो है वो यानी खत्म होने वाले हैं या हमेशा रहने वाले हैं आप? मैं खत्म होने वाला, मेरी मतलब यानी डिपेंडेंट हैं, आप डिपेंडेंट हैं, हाँ ठीक है। तो ये आप जिस पे डिपेंडेंट है वो भी डिपेंडेंट होगा। हाँ बिल्कुल। चल, तो ये डिपेंडेंट की सीढ़ी कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, किसी ऐसे पिलर पे तो रुकेगी जो इंडिपेंडेंट हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट तो फिर एक इंडिपेंडेंट पिलर साबित हो रहा है, दैट इज गॉड। हाँ, वो मेरी नजर में बिग बैंग है, आपकी नजर में गॉड है, ठीक है। नहीं, बिग है आपकी नजर में बिग बैंग तो खुद भाई एक इवेंट है। इवेंट है ना, इवेंट गॉड है। बिग बैंग के बाद बिग बैंग तो खुद डिपेंडेंट एक इवेंट है भाई। बिग बैंग के बाद ही टाइम, आप कैसे साबित करते हैं कि वो डिपेंडेंट इवेंट है? ये कि बिग बैंग जो है वो खुद कंटिंजेंट है, अगर वो कंटिंजेंट ना होता या डिपेंडेंट ना होता, इंडिपेंडेंट होता, तो वो कभी चेंज ना होता, उसके अंदर कोई मजीद इजाफा कमी बेशी कुछ ना होती, वो अपनी जगह रहता। हाँ, लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि ये किसी चीज का आपने ये आपने खुद ही डिफाइन किया ना, आपने कहा कि मैं खत्म होने वाला हूं। अच्छा जी, खत्म होने का क्या मतलब है जी? मैं कंटिंजेंट हूं इसलिए मैं खत्म होने वाला हूं।
तो बिग बैंग भी होकर खत्म हो गया, राइट? तो इसका मतलब बिग बैंग भी कंटिंजेंट हुआ, इंडिपेंडेंट तो न हुआ। तो बिग बैंग को आप इंडिपेंडेंट कैसे मान रहे हैं? आपकी बात मान ली, बिग बैंग डिपेंडेंट है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बिग बैंग जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है, किसी कोज ने बिग बैंग कोज किया। जब बिग बैंग, आपने खुद मान लिया कि बिग बैंग डिपेंडेंट है, तो उसके पीछे जो कॉज होगा वही इंडिपेंडेंट होगा। तो एक इंडिपेंडेंट कॉज के जिसको हम खुदा कहते हैं, आप उसके वजूद के कायल हैं कि नहीं? इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है भाई, वो बात देखेंगे बाद में, अभी हम साबित करेंगे। आप इस इंडिपेंडेंट वजूद के एग्जिस्टेंस के कायल हो गए कि नहीं हो गए? क्यों इतना डर लग रहा है? मैं मान गया हूं आपकी बात, ठीक है, कायल हो गया मैं, आगे बढ़े आप। नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं, आगे तभी बढ़ेंगे। हाँ, आपको अगर कोई शक है या एतराज है तो एतराज कीजिए अभी। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उससे पीछे क्या है, ना किसी साइंसदान को भी नहीं पता कि उससे पीछे क्या है। हम तो क्या की बात, हम उसको एक मिनट, साइंस मुझे सुन लीजिए। अभी जो भी आपने कहा ना कि किसी साइंसदान को भी नहीं पता, साइंसदान को कैसे पता चलता है? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से पता चलता है ना। आप तो खुद ही ये मानकर आ रहे हैं कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का होना जरूरी नहीं है खुदा को जानने के लिए, तो साइंसदान की बात कहां से आई? देखिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो होती है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंदर भी इवन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन साइंटिफिक स्पेकुलेशन भी कोई चीज होती है जो कि आप लॉजिक से, वो स्पेकुलेशन भी भाई ऑब्जर्वेशन ही के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर स्पेकुलेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना। या जहन में एक आइडिया आया, बस जड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अभी आप थोड़ी देर पहले जो पूरी साइंस इंपेरिसिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, उसको कहकर आ रहे हैं कि नहीं, इंपेरिकल डाटा की कोई जरूरत नहीं है, अकली बुनियादों पर मैं कबूल कर लूंगा। अब हमने आपको अकली दलील देनी शुरू की, तो आपने कहा कि साइंटिस्ट को क्या पता कि बिग बैंग से पहले क्या था, फिर आप दोबारा साइंटिस्ट पर आ गए। तो ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं तो और क्या है भाई? नहीं, मैं सर्कुलर रीजनिंग नहीं अप्लाई कर रहा, आप जरा इस जगह पे पॉइंट समझिए। मैं कह रहा हूं कि मुझे कैसे पता हो सकता है कि उससे पहले कोई जो इंडिपेंडेंट, चले मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कैसे पता हो सकता है? अभी आपको दलील दी ना पता होने की, अभी तो दलील दी कि कैसे पता हो रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को मान लेते हैं, आप काइंडली इससे आगे बात लेकर चले, या फिर बात चले, वो कोई एक इंडिपेंडेंट कॉज है। एग्नोस्टिक इंजीनियर साहब, इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर उस इंडिपेंडेंट कॉज को आप कॉन्शियस बीइंग नहीं मानेंगे, तो जो बिग बैंग का इवेंट है, जो डिपेंडेंट है, जो टाइम बाउंड है, उसको भी टाइमलेस होना पड़ेगा, जिस तरह वो इंडिपेंडेंट कॉज टाइमलेस है। ठीक? अगर और अगर आप, या फिर आप उस इंडिपेंडेंट कॉज को भी डिपेंडेंट मानेंगे, टाइम बाउंड मानेंगे, जिस तरीके से आपने बिग बैंग को डिपेंडेंट माना है, ठीक है, और ये फैलेसी है, क्योंकि अभी आप उसको इंडिपेंडेंट कॉज मान के आए तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक, यहां तक मान लिया? ठीक है, उसका तो कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। ठीक है, अब ये साबित हो गया कि एक सुप्रीम बीइंग जो इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है, उसका होना जरूरी है हमारे वजूद के लिए। ठीक है, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसका कॉन्शियस होना जरूरी है, ठीक है, वो कोई इवेंट कोज करता है, ठीक है, यही बात है आपकी? ठीक है। हाँ, अच्छा, तो क्या वो बीइंग जो है वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर है? ये मेरा सवाल है भाई। वो इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है तो वो कॉज एंड इफेक्ट से तो बाहर ही होगा, वो तो कॉज से बाहर होगा ना अपने, वो तो बस इफेक्ट करता है ना। एक मिनट, ये तो आप अकली दलाइल, आप भी यही कह रहे हैं, आप भी यही मानकर आए हैं, क्योंकि अगर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम में डालेंगे तो फिर आप मौजूद नहीं हो सकते। अभी आपने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला इन्फिनिटली नहीं चल सकता, वरना मैं मौजूद नहीं हूंगा। अभी आप मानकर आए हैं, उससे पलटिए मत। ठीक है, मैं आपकी बात से, मैं उससे नहीं पलट रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ कि क्या वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है? ये तो आपने जब उसको मान लिया कि वो इंडिपेंडेंट है, तो उसी वक्त आपको ये भी मान लेना चाहिए कि वो कॉज एंड इफेक्ट के इस जो है वो साइकिल से बाहर है। ये तो खुद ब खुद हो गया। फिर आपका ये पूछना मतलब, जो आप जवाब देंगे ना, मैं उसको मान लूंगा। जो आप जवाब देंगे ना, दो चीज हो गई, दो चीज साबित हो गई कि एक इंडिपेंडेंट कॉज है और वो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस रखता है, कॉन्शियस है। ठीक है, ठीक है, और क्या वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है? वो कॉज से बाहर है, वो इफेक्ट बस करता है, वो बस इफेक्ट करता है, वो कोई मतलब हाँ, वो उसका कोई कॉज नहीं है। सारे कॉज जो है ना, सारे कॉज जो है, सारे इफेक्ट जो है वो उससे ही है, लेकिन उसका कोई जो है कॉज नहीं है।
ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट बीइंग है, उसका कोई कॉज नहीं है, उसको किसी ने कॉज नहीं किया, वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है। यानी वो कोई भी काम कॉज एंड इफेक्ट नहीं, आप बार बार फैलेसी कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं, वो इफेक्ट करता है तभी तो हम यहाँ पे हैं। उसने जो है तख्लीक की, उसने जो है वो इवेंट, कौन सी फैलेसी कर रहा हूँ काइंडली, मुझे भी थोड़ा पता चले। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो कॉज, उसका कोई कॉज नहीं है, वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है, ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं है लेकिन वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है, तो फिर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है, कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है कर। आप मुझे डिफाइन करेंगे कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? अरे यार नहीं, एक मिनट, मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही ना इनकी बात की कि वो अफेक्ट। भैया, आप अपने माँ बाप के इफेक्ट हैं, आपके माँ बाप आपके कॉज हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही, बस सिंपल सी बात है ना। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि समथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, मतलब पहले कुछ हुआ उसके बाद कोई चीज होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे मेरा सवाल है, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या मैं जब कोई बुरा काम करता हूँ उसके बदले मुझे दोजख मिलेगी? अरे भाई अब कहाँ कूद के आप जा रहे हैं, अभी तो हमको वजूद है, अभी तो हम खुदा के वजूद पे बात कर रहे थे। अरे मैं आपके खुदा अभी बात कर रहे हैं आगाज की, आप चले गए इंतहा पे। अभी तो हम आगाज की बात कर रहे हैं, इंतहा पे कहाँ पहुंच गए? जन्नत दोजख का तो इंतहा में मामला है। अरे यार, अच्छा जी, जस्ट बियर विद मी फॉर एक थोड़ी सी देर के लिए ना, सिर्फ ये बात मुझे समझाए कि मैं थोड़ी काम यानी थोड़ी सी देर के लिए आपको बर्दाश्त करें, ठीक है, कर लेंगे। बर्दाश्त करें, बिल्कुल। मैं बहुत शुक्रिया आपका अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो। जी। देखिए, अब अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ तो फिर उसके हिसाब से मुझे उसकी सजा मिलती है, ऐसे ही है? बोलते रहे, अब बर्दाश्त कर रहे हैं हम आपको, बस बोलते रहे। अगर मैं कोई काम करता हूँ और उसके बदले में मुझे कोई सजा या जजा मिलती है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो काम है, यानी कोई खुदा मुझे सजा इस वजह से दे रहा है क्योंकि मेरा काम उसका कोज बन रहा है, उस अफेक्ट का कोज बन रहा है, उस रिजल्ट का कोज बन रहा है। तो फिर खुदा कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे? जो अल्लाह है, जो खुदा की जात है, वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे है? फिर वो सजा अल्लाह को मिल रही है, आपको मिल रही? मुझे मिल रही है। तो फिर आप ही हुए ना अंदर, अल्लाह को काहे को ला रहे हैं अंदर? अगर वो मुझे अफेक्ट ये दे रहा है, सजा तो वही दे रहा है ना, अफेक्ट उसकी, बेशक कोज मैं ही हूँ लेकिन सजा तो वही दे रहा है। कॉज आप है ना, कॉज आप है ना, कोज मैं हूँ बस, लेकिन सजा तो वही दे रहा है ना। खुदा कॉज ना हुआ ना, कॉज एंड इफेक्ट से बाउंड तो हो गया ना खुदा। कॉज एंड इफेक्ट से बाउंड नहीं हुआ, उसका बनाया हुआ कानून वो ये कहता है कि आप अगर गुनाह करेंगे तो सजा दी जाएगी। ये उसका बनाया हुआ कानून है, उसका बनाया हुआ कानून है, वो खुद नहीं है उसका हिस्सा कॉज एंड इफेक्ट का। अब मैं वापस उधर आ जाता हूं। यहाँ ये तो ये नहीं, बिल्कुल एक बेकार सी गुफ्तगू हुई, चूंकि इसमें आपको बर्दाश्त कर रहे थे आपकी वजह से। असल बात जो है वो ये है कि शुरू में, मुफ्ती साहब, हाँ, शुरू में आपने इस बात को तस्लीम किया कि हम एक ऐसे वजूद के जो कॉन्शियस बीइंग है उसके कायल हैं और जो इंडिपेंडेंट है। अब मुझे एक बात आप बता दीजिए कि उस इंडिपेंडेंट का कोई कॉज है या नहीं है? आप इसको मानते हैं या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, ये इतनी गहरी बात ना करें कि हमें नीचे देखना पड़े कि यार गहराई से इस बंदे को निकाले कैसे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या मतलब? क्योंकि अगर होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना। आप मान रहे हो इंडिपेंडेंट? चले मैं कह देता हूं कि उसका कोई नहीं है, ठीक है, नहीं है, कह देता हूं नहीं, आपको कहना पड़ेगा, उसके बगैर बात चलेगी कैसे? इंडिपेंडेंट है तो कॉज नहीं है, और डिपेंडेंट है तो कॉज है। जब आपने उस इंडिपेंडेंट कॉन्शियस बीइंग को इंडिपेंडेंट मान लिया तो ये मानना पड़ेगा कि उसका कोई कॉज नहीं है, उसका कोई कॉज नहीं है, ठीक है, बात खत्म। उसी को हम अल्लाह कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना फिर। वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना, वो यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट है जो कि ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट नहीं, ये सबसे बड़ी जहालत है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई कॉज नहीं है, फिर खुद ही कह रहे हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर नहीं हुआ। वाह भाई वाह, वो मुझे सजा दे रहा है इस वजह से क्योंकि मैंने गलत काम किया, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉज और इफेक्ट उसके बनाए हुए हैं। आपका गुनाह करना और उसके नतीजे में सजा देना ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। वो खुद जिस चीज को उसने बनाया है वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलें, ठीक हो गया, बहुत हो गया। इंशाल्लाह बर्दाश्त का पैमाना इतना हो गया है कि वो कहीं लबरेज ना हो जाए। तो फिलहाल अगली मर्तबा आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। चले, सही है, ओके।
देखें सिंपल सी बात है, इसी की मैं वजाहत कर देता हूं कि हर चीज कंटिंजेंट है और हर चीज डिपेंडेंट है किसी दूसरी चीज के ऊपर। यहां तक कि आप चलते 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 खुदा तक पहुंच गए। अगर आप खुदा को भी डिपेंडेंट मान लेंगे तो खुदा से पीछे भी आपको किसी को मानना पड़ेगा, फिर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, फिर वो किसी पर डिपेंडेंट होगा। जब आप डिपेंडेंट, जो बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट, जो जिनमें से हर एक कॉज दूसरे कॉज के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसका एक इन्फिनिट आप साइकिल तस्वुर कर लेते हैं, तो जो इस पूरे इन्फिनिट साइकिल का वजूद पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसकी एक मिसाल लीजिए। ये मैं मिसाल दूंगा, ये जो डोमिनो इफेक्ट उसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि जो लास्ट डोमिनो है जो आपके सामने रखा है, उसके पीछे एक और डोमिनो, उसके पीछे एक और डोमिनो, उसके पीछे एक और डोमिनो है। तो अब हर एक डोमिनो दूसरे से लिंक है, दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। तो अगर आपने एक उस डोमिनो को गिराया, एक को गिराया तो दूसरा गिरेगा, फिर तीसरा गिरेगा, फिर चौथा गिरेगा। मान लीजिए अगर पहला ही ना हो तो दूसरा नहीं है, दूसरा ना हो तो तीसरा नहीं है, राइट? तो अगर ये आप डोमिनोज का एक इन्फिनिट सिलसिला तस्वुर कर लें तो इसमें कोई पहला नहीं है। जब कोई पहला नहीं है तो कोई आखिरी नहीं है। तो इमेजिन करें कि हमारा और आपका वजूद, हम एक डोमिनो है, हम आखिरी डोमिनो है। तो हमारे होने के लिए पहला डोमिनो होना जरूरी है। अगर पहला कभी नहीं होगा और ये इन्फिनिट होगा तो हम भी नहीं होंगे। तो सर इसमें जैसे एक मुलित का इस पे एक एतराज सुन रहा था मैं मोहम्मद हिजाब की वीडियो पे, तो उसने कहा था कि इसमें जाते रहें तो सब एटॉमिक लेवल के ऊपर और फिर क्वार्क्स और उससे आगे तो हमें पता ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो नेसेसरी बीइंग हो इस तरह करके। तो उसका मोहम्मद हिजाब ने फिर वो बात पलट गई थी, उसका जवाब नहीं दिया था उन्होंने। तो इसका यानी अगर क्वार्क डिपेंड करता है नेसेसरी बीइंग पर, ये कह रहे हैं? नहीं मतलब सब एटॉमिक लेवल तक जब हम जाते हैं कि ये इस पे डिपेंड करता है स्पेस पे, वो सब एटॉमिक लेवल, यानी वो इटसेल्फ नेसेसरी बीइंग है। जी ये कह रहे हैं। जी अच्छा, एग्जिस्टेंस। अच्छा, तो देखें ये जो मुल्हिदीन होते हैं ना, इनकी अकल जो है ना घुटने में भी नहीं होती और टखने में भी नहीं होती और आगे चली जाती है वो। भाई मुझे एक बात बताएं कि महज एक वहम की बुनियाद पर, ये प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, महज एक वहम है, एक असम्पशन है कि हो सकता है कि वो नेसेसरी बीइंग हो, देयरफॉर वो नेसेसरी बीइंग है। ये इस तरह आर्गुमेंट होता है। भाई अगर कोई चीज कहनी है तो आप उसको साबित करो ना कि वो नेसेसरी बीइंग है, और वो साबित उसको। अभी स्ट्रॉबेरी ले ले। सही, स्ट्रॉबेरी ठीक है, चले सही है, जगह कर लो, चले ओके। दूसरा ये है कि हम ये सब ना उसको इटसेल्फ अगर उसको इटसेल्फ हम नेसेसरी बीइंग मानेंगे तो फिर इटर्निटी जो है मैथ्स की या मैटर की इटर्निटी लाजिम आएगी, क्योंकि अगर कॉज मौजूद था और वो इटसेल्फ उसके अंदर ये अवेलेबिलिटी या कॉन्शियसनेस मौजूद था कि वो ये चीज कर सकता है, तो फिर मैटर के अंदर, क्योंकि हम मखलूक को नेसेसरी बीइंग मान रहे हैं, यानी क्रिएशन को नेसेसरी बीइंग मान रहे हैं, तो उसमें एरर ये आ जाएगा कि फिर इस यूनिवर्स को या कम से कम मैटर को इटर्नल होना चाहिए। साइंस इस चीज को नहीं क्लेम करती, ना इसको प्रूव कर पाती है, इसकी बिगिनिंग मानती है। ये मसला है। दूसरी बात ये कि जो मैटर है ना वो कभी भी शेप के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका कोई ना कोई शेप जरूर होगा। तो मैटर के साथ आप शेप को भी फिर इटर्नल बीइंग मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे।